ले बेटा प्रसाद। माँ एक बात बता, तू रोज मंदिर क्यों जा? इससे क्या फायदे? बेटा जब लो तो ब्याह ना कराया ना, जब लो मैं रोज मंदिर जाओ जाऊंगी। अरे माँ, पहले तो तू मेरी लंबी उम्र के लिए भगवान से मांगने जावे, अब मैं बड़ा हो गया तो तू ब्याह करने के लिए जावे। अरे बेटे हम भी तो चाह रहे हैं हमारे घर में छोटे छोटे बालक खेल लें। अरे माँ, मुझे बाहर जमीन पड़ी है ना, इसमें आंगनवाड़ी खुलवा दूंगा। अब रोज बच्चे ही बच्चे देखिए और बच्चे बच्चे खिलाइए। बेटे मैं दूसरे के बालक को खिलाऊंगी, मैं तो अपने बालक खिलाऊंगी। जब मैं घर से बाहर जाऊँ ना, मुझे मोहल्ले की सारी लुगाई नुकावे है, इसका लौंडा तो छड़ा छड़ा छड़ा, वैसे बढ़िया लगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ है। अरे भगवान क्यों जुम्मा हो रही इस बालक के? अभी तो ये बालक है, बालक बुद्धि है, खेलन कूदन दे, जब समझदारी आ जाएगी सब कर लेंगे भैया। इस बात को ठीक करा बाप तू। हमारी माँ ने सारे गांव की गली घा के घेर दी, और हमारी माँ के पाँव के निशान देख कर कोई भी बता देगा ये वीरू की माँ के पाँव के निशान है। बेटे अगर तन्ने कोई पसंद वसंद कर रखी हो तो बता दे, उससे करवा देंगे। अरे माँ, मुझे कोई पसंद वसंद ना है, ये लफड़े में पालता ही ना हूँ। है भाई, तू एक बात बता, जब तू इसके ब्याह की ज्यादा ही कोशिश कर रही है तो तेरा भाई भी तो बतावे तेरी छोरी, उससे देख ले बात चला गया। मामा बता रहा था, बस तो फिर ना हो मेरा ब्याह। क्यों? वो तो खुद कुंवारा। तो फिर कब करेगा तू शादी? अरे माँ, मैं ना करने का ब्याह गया, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। जब मैं कुछ बन जाऊंगा ना, जब सोचेंगे इस बारे में। तू चिंता ना करे, जब समय आओगा ना सदकर ब्याहनी रात आओगी, सब हो जाएगा। तुम कहाँ चले रहे? मुझे प्रधान ने बुलाया, उससे कुछ काम है, उसके दौर हो गया हूँ। सोनू, तुझे एक बात बता रहा हूँ, जीवन में किसी से दबना नहीं। जुल्म सहने से ज्यादा जुल्म सहन करना होता है पाप। और सुन, उन्होंने तेरे 2 मारे, तू एक तो मारता। अरे मैं क्या करता, वे जो है 2 जने थे, मैं अकेला था। तो अकेला तो तू कुछ ना कुछ तो तू भी करता। और बात क्या होगी थी? अरे मैं इनके साथ जा रहा था, है? और मेरे ससुरे आ रहे थे बनने, उनको हल्का सा खवा लग गया भाई, इतने में जो है काम कर दिया। चल तू तो एक काम कर, मुझे बता चल कौन थे। चल देख भाई जगदे, हमारी जमीन के पास में जो तेरी 5 बीघे जमीन है वो हमें दे दे, उसके बदले गांव के बाहर ले ले, अन्य उसके पैसे ले ले। प्रधान जी, मुझे पता था वो जमीन क्यों लेना चाह रहे, और मैंने तो मैं पहले भी ना करी और अब फेर कर रहा हूँ। मैं वो जमीन किसी कीमत पे नहीं दूं। ओए जगते, गांव में सब इज्जत करे हमारी। जिस जमीन के डबगुमला खा पड़े ना, वो हमारी हो जा, और तुम्हारी बात करने लग रहा। अच्छा रे, सुनवा प्रधान, ना तो मैं थारा दिया खाता, ना थारा मेरे पे कर्जा चाहता। और रही इज्जत की बात, मेरा जी करेगा तो मैं इज्जत दूंगा, और ना जी करेगा ना दूं। और रही बात गांव की थारे से डरने की, तो गांव थारे से डरता ना, थारे नंग पड़े तो डरे। अरे तू मान जा ना, तू भी डरेगा मारता है। समझ गया, ढंग पर ठा देंगे। और रही नंग पड़े की बात, नंग पड़ा तो नेकलो मारा देख के कहाँ है। मेरा बात सुन ले भाई, ज्यादा धसक तो मुझे देवा ना, और तेरे पर जो ढंग बैठाया था ना, बैठा लिए। थारी ढाल के अंदर डरता ना मैं। हाँ भाई, कौन सा था? तू दादा लग रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं दादा नहीं, तू पीट रहे था मुझे, तू पिटा। तू भी बचा लेगा ऐसे? हाँ बचा लूंगा। अरे चला जा, कभी कट के जावे तू भी जा। भाई रुक जाओ, माफ कर दो, माफ कर दो, वो माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। चल निकल जा, माफ कर दो। साले आज के बाद दिखाई ना दे दिए ये ससुरे, इनके लिए यही बर्ताव करना चाहिए। चल बाबू मैं नहीं आ रहा जगता, ऐसे तो मुआवजे की रकम हाथ से निकल जाएगी, ना वो जमीन दे रहा। मेरी बात सुनो भाई, इसका ढंग बटाना पड़ेगा। देखा कितना कड़वा था यू, बर्दाश्त नहीं होने की इतनी। ये बात तो सही कह रहा है तू, उसका कुछ रहा तो बैठाना पड़ेगा। देखा नहीं था ना कैसे आंख पे आंख मिला के बात कर रहा था। नजरें मिलाने तो शिकायत दूंगा उसे, अच्छू अच्छू की शिकायत दिया। कुलदीप, ये नाच तो उग गया होगा, जरा इसे उठा दो। भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बाजार जाना है। कुलदीप, तुझे आवाज नहीं आई? तो फिर उठा दे नाच। अरे आओ चलो, नाच उठाओ मेरे साथ में, चले बोरी उठा लाओ। भाई सोनी भी जवान होली,
इसके लिए भी कोई रिश्ता देखना पड़ेगा। अरे रिश्ता देख रखा मैंने, घर वाले भी बढ़िया हैं और माल भी मिलेगा। हैं? माल मिलेगा? हाँ, दहेज देंगे वे, लेने के नाम हार से। यह कही इतने काम की बात और समझ में अभी आई मेरे। और हम किसी को देने वाले है क्या कुछ? अरे यार तू चाचा चाची को बता क्यों ना देता है कि तू सोनी से प्यार करे। अरे बता दूं, पर उसका भाई रिश्ता ना होने देने के। अरे तो सबको पता, वे इस गांव के नहीं है, दूसरे गांव के आ गए हैं, बस रहे हैं। अरे वो बात तो ठीक है, ये तो सब जाने के उस काम के ना आए, और उनके सामने कोई बोलता भी तो ना। उन्होंने प्रधानी भी लठों के दौर पे ले रखी है। हाँ यार वो तो सबको ही पता है, वे हरामी है। ये तो क्या पेच फंस गया। प्रधान जी राम राम। राम राम। ये तो जगते का दिखा है। जगते का ही है। जैसा बाप ऐसी बेटा। देख ले, राम राम नहीं करके गया। कोई बात ना, करवा देंगे। प्रधान जी ना करता किसी को राम राम नहीं लेकर जाए तो अपने आप को सबसे बड़ा प्रधान माने है। इसका ढंग बैठाना पड़ेगा। इलाज तो करना पड़ेगा इसका। आज यू राम राम नहीं कर रहा, तड़के गांव वाले भी करनी छोड़ देंगे, नहीं तो सिस्टम ही ना बिगड़ जाएगा। इसे देख के सब इज्जत करनी छोड़ देंगे हमारी। ऐसा ना होने दूं, खाल खींच दूंगा सबकी। प्रधान तुम्हारा आगे कौन बोलेगा? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे तो अपना मना लिया, मेरे भाइयों को कैसे मनाओगे? सिंपल सी बात है, जब तू मान गई तो भाई भी मान जाएगा। इतनी आसानी से मानने वाले ना है वे। ये बात तो सही कह रही है तू, तेरे दोनों भाई हैं बहुत अकड़। कभी कभी तो बहुत डर लगता है, अगर मेरे भाइयों को पता लग गया ना तो वो तुम्हारा और मेरा क्या करेंगे? अरे करेंगे के, तेरी मेरी शादी कर देंगे। तुम्हें तो हर टाइम मजाक सूझती है। अरे तू डरे मत, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता माई का लाल। मेरे दोनों भैया मुझे जान से मार देंगे। तुझे मारने से पहले उन्हें मुझे मारना पड़ेगा। छोड़ इन बातों को और बता क्या हाल है। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। और घर पे सब ठीक है? बढ़िया मौज आ रही है, बस अब तेरी चिंता बाकी है। मुझे सिस्टम बना के छोड़ देंगे, दिक्कत मत मानने। पता प्रधान जी के नाम जमीन करेगा कि नहीं? प्रधान जी के नाम जमीन करेगा कि नहीं? तुम तो सही, क्यों मार रहे हो तुम इसे? अच्छा, तू कहीं का नवाब है, हम तुझे बताएं। ओए जबान को संभाल के बोल, ना धरती में दे के मारूंगा अभी। तू बता भाई क्या बात है? प्रधान मेरी जमीन जबरदस्ती खरीदना चाह रहा है और मैं बेचना नहीं चाह रहा। अगर मैं अपनी जमीन बेच दूंगा तो मैं कमाऊंगा कहाँ से? सही कह रहा भाई तुम जबरदस्ती इसकी जमीन क्यों खरीदना चाह रहे? देख तू इस मैटर में नहीं पड़े, तेरे लिए सही नहीं होने का, वरना तू इस लफड़े में मत पड़े, चल निकल यहाँ से। अरे छोड़, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आज के बाद इसके और इसकी जमीन के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना, ना काट काट के फेंक दूँ। और चलो निकलो यहाँ से। अच्छा नहीं जाते, बता क्या कर लेगा तू? मैं करूँगा। अरे बीरू, हाँ बापू, एक रिश्ता हो गया, तू कह तो ले लूं? बिल्कुल मत लीजिए। क्यों, क्या बात होगी? नहीं बापू, मेरी समझ से बाहर है था। बेटे वीरू, अब तुम्हारा काम भी बढ़िया चल रहा, अब शादी कर ले, आगे पता नहीं हम रहे ना रहे। अरे बेटा, हर माँ बाप की इच्छा हो अपने बालकों का टाइम पे ब्याह कर दे और पोते पोती खिलावे। अरे बापू, तेने पड़ोसियों को भी देखा, उसके 7 बालक है, 2 गुंगे लिया कर उन्हें खिला लेकर तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बेटे मुझे ऐसा लगे तने जरूर कोई पसंद कर रखी है। अरे बापू, मुझे कुछ काम है। अब हमारी तो समझ में इसका कुछ रहा नहीं गया। तू ही देख ले, बोल बतला के कहीं कोई ऐसी बात तो ना है? हाँ, कहाँ चली? कहीं नहीं भैया, मैं तो बस अपनी सहेली के यहाँ पे जा रही थी। तू बहुत सहेली के जावे, क्या बात है, क्या चक्कर चल रहा है? भैया
बस अपनी सहेली के यहाँ जाती हूँ या फिर बाजार जाती हूँ। अगर तुम बोलोगे तो वहां पे भी जाना बंद कर दूंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर छोरी छारी का घर से ज्यादा बाहर रहना ठीक नहीं होता। अब मुझे ये बता दो, जाऊं या ना जाऊं? ठीक है, जा तू। शिवम, आज के बाद या जहाँ भी जा, इसके पीछे जाकर और ध्यान रखा कर। चल। ठीक है प्रधान जी। देखो वीरू, मेरा घर से निकलना भैया को अच्छा नहीं लगता और मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं सकती। फिर तो अच्छा इसी में ही है, हम भागकर शादी कर लेते हैं। देखो सोनी, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, और फिर भाग के शादी करना सही बात नहीं है। और मैं तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकती। तो सोनी, तेरे भाई तो हमें एक नहीं होने देंगे। तो तुम भैया से बात कर लो ना। मैं कैसे बात करूं? खैर तू छोड़, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत करे। चिंता कैसे ना करूं? अगर मेरे भैया ने शादी किसी और से कर दी ना, तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे यार, रह तो मैं भी नहीं सकता ना, पर खैर तू बेफिक्र रह, मैं कुछ सोचूंगा, करूंगा कुछ मैं। देख ले, आज भी बिना राम राम के निकल गया। लाला, इसे बुला के ले। अरे सुनिए, मुझे प्रधान जी बुला रहे। प्रधान जी आ गया। हाँ जी बताओ। हाँ भाई, इस गांव का बच्चा बच्चा हमें राम राम करे, और तन्ना हमें राम राम क्यों ना करी? भाई साहब जी, मेरी एक बात सुन, ना तो मैं थारा नौकर, ना तुम मुझे खाने को दे रहे हैं। मेरी जिंदगी मैं कैसी जीऊं, और फिर मेरी मर्जी, मैं किसी को राम राम करूं या ना करूं, मैं जानूं। इससे थारा क्या मतलब? मेरे तो जबरदस्ती राम राम करवाओगे? अच्छा, इसका मतलब तू हमें राम राम नहीं करे? भाई साहब, आप बहरे हो क्या? मैंने भी बोला ना, राम राम करूं ना करूं मेरी मर्जी, ठीक है? और मेरी मर्जी रहेगी, दैट्स ऑल। कुछ बत्ती नहीं बोल गया यूं? क्या है तो एक बार इसकी छाती में हाथ देकर इसके क्वाड से खोल दूं? अभी थमा रहे, इसका और इसके बाप का कुछ करना पड़ेगा। प्रधान जी, सोनी वीरू से मिलने जाती है। अच्छा, उसकी ये मजाल। एक तो वो राम राम नहीं करता, ऊपर से हमारी घर की इज्जत पे हाथ गिर रहा। सुन रहे, 24 घंटे के अंदर अंदर वो मुझे गांव में दिखना जा। बैठा दूंगा ढंग? बैठा दे। बैठ गया। और हाँ, उसके बाप का भी इंतजाम करना, जो वो मजबूर होके वो जमीन हमें दे दे। अपने आप देखा जाएगा, यूं तो रहना नहीं, जमीन का फेरा चार के रहेगा वो। मुझे ये बात वीरू को बतानी पड़ेगी। अगर वीरू को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? अब सोनू, तेरी माँ बीमार थी, अब कैसे है वो? अरे वो बीमार नहीं होती, परेशान थी वो बेचारी। क्यों? अरे वो थी ना कम्मो, उसके साथ मेरा कुछ चक्कर था। अरे वो चली गई दिल्ली। तो अरे यार वही तेरे वाली बात, वो हमारी माँ भी चाह रही थी भाई कि ब्याह शादी हो जाता तो जो है वही पोते पोती खिला लेती। तो फिर ये बात अपनी माँ को बता देना कि जिससे तू प्यार करे, हाँ किसी और के हाल चली गई। अरे मेरे यार यही तो बात नहीं बता सकता मैं अपनी माँ को। अरे मेरे यार एक बात बता, तेने 2 साल तक कम्मू को ये बात नहीं बताई कि मैं तेरे से प्यार करूं, वो चली गई, और अब तू अपनी माँ को नहीं बता रहा, तेरी माँ भी चली जाएगी, धार काट दे फिर। अरे यार तू दिमाग खराब ना करे, चल कम्मो को फोटो दिखा। ओहो, मतलब सेटिंग तेरी, फोटो मेरे फोन में, इसे फोटो को अपने फोन में ले ले। अरे यार अपने फोन में नहीं ले सकता, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो मर जाएगी। और जो मेरी सोनी को पता लग गया तो मुझे मार देगी। है भाई, तेरे वाली का तो ब्याह होगा कम्मो का, हाँ, और उसके बालक भी है, और फिर भी ये जान के तू प्यार करे उससे? मैं उससे सच्चा प्यार करूं। अरे बालक तो उसका जिससे ब्याह हुआ उसका,
अरे तुझे यही बात तो नहीं पता, वो बालक मेरा है। सुन भाई, आज चल लास्ट बार कम्मो का फोटो दिखा रहा हूँ और इसके बाद डिलीट कर दूंगा, कभी कहिए ना। जल्दी कर। ये ले देख, अरे जो कर दिया डिलीट बनने। जगते के काम उठा रहा इब्नू बता, राम राम करेगा अक नहीं करे? ले ओहो, तब राम राम करने के लिए भेजे हो, ना करता राम राम, बता क्यों उखाड़ेगा? क्यों काटू माँ? सीधा राम तई मिला दूँ तो तुझे। मरो जा। हाँ, जो हमें राम राम नहीं करता ना, उसका राम नाम सत्य होता है। सुनो रे, इसे ही खोई में दाब दियो, ठीक है? यही चढ़ जाएगा, दाब दो। चल भाई पकड़। बारिश भी आने वाली हो रही है, आज नाच फेर कर दिया। हमारे घर में तो खामे भी बहुत है। हाँ भाई, कर दिया उसका काम? कर दिया, राम के दौरे भेज दिया, ये वही राम राम होगी। बस बस बस, नो बता, किसी ने देखा तो ना तुझे? किसी को भड़कने लगी बिल्कुल। कर दिया काम, अब उसके बाप को ले लो सीधे हाथ। वो जमीन किसी भी हालत में हमें लेनी। ठीक है। अजी तुम कैसे सीधे सुप्ते से बैठे? 2 दिन होने वीरू घरों भी नहीं आया, पता नहीं बाहर की हालत में होगा। कहाँ है वो, कहाँ नहीं? ये बताओ, मैंने तो सारे गांव को हांड में ढूंढ लिया, और कोई बताया कि विराट जी ने किसी ने कहीं देखा हो, ना कोई गांव को बता रहा। चाचा, मैंने नो सुना है उसकी लड़ाई हो गई थी प्रधान के साथ राम राम को लेकर। राम राम को लेके? वो कैसे? बीरू ने जी प्रधान को राम राम नहीं करी, इस बात को लेकर जो है प्रधान बुरा मान गया, और इस बात का रोला था। अरे बात निखालस राम राम के भी ना है, बात कुछ और ही हो सके। वो क्या जी? अरे मुझे कुछ न्यू भनक सी लगी। प्रधान की बहन बीरू तो मिले थी, इस बात का बुरा मान्य होगा प्रधान। अजी कहीं प्रधान ने मेरे बच्चे को? अरे तू रोवे मत ना, पहले ही सोन कर रही है, मर थोड़ा गया हूँ, ढूंढ रहे कहीं ना कहीं पाओगा। इतनी छोटी सी बात पर थोड़ा मारा है कोई किसी को। चाचा हो ना हो, प्रधान का ही हाथ है बीरू को गायब करवाने में। अजी तुम रिपोर्ट करो प्रधान के नाम की। अरे रिपोर्ट तो मैं कर दूंगा, पर कोई सबूत भी तो ना है मार धो रहे, अकबीरू को प्रधान ने गायब करवाया। भाई चाचा, तुम प्रधान से पूछ के देख लो। अरे भाई, कोई अपराध करके अपराधी नहीं ना कहता, अक्यों अपराध मन ने करा। बाप तुम्हारा राम ही रुखाड़ा। प्यार से तो बहुत समझा लिया उसे, अब तुम उसके घर जाओ, धमका क्या उसे जो वो अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। धमकाना ही नहीं, ये बिका उसका जतन करती हूँ माँ, खुराक दे माँ बिका उसे। अरे हाँ, ऐसा होगा अब गुन ठे लगाने यहाँ घरू आओगा मरे। अगर कोई बीच में आवे ना, उसे भी चटका दियो। बिल्कुल, तुम दोनों मेरी गल आओ, आओ। हाँ भाई जगते, क्या सोचा तुमने? जमीन देगा अक नहीं देगा? नहीं दूं, एक बेर नहीं कई बेर बता रखी तुझे। सुना तेरा छोरा भी गायब हो गया, अब किसके लिए रख रहा तू इस जमीन को? दे के पिछाट, हम तो जरा पे भी दे रेस के। अच्छा रे, हमारी परेशानी और मुसीबत का मजाक बना रहा तू, चल निकल निकल। भाई
हटो, हो गया ना जिसका। देख मैं तुझे जमीन नहीं दूं, चाहे किसी को दूं, चाहे दान करनी पड़ जा, पर तुम्हें जमीन नहीं देने का। यूं तो ट्रेलर था, जमीन के कागज लेकर घर आ जाइए, पिक्चर ही भी बाकी है पूरी। आओ। इस पिटाई का तो बदला लूंगा मैं। हो ना हो जी, हमारे वीरू को भी गायब इन्होंने ही कर रखा। हाँ तू कह तो सही रही है, रही तो चौड़ा पड़ी दिख रही है, यही हमारे नाश का कारण बन रहे हैं। इनका जरूर ढंग बैठाना पड़ेगा। अब जरूर करूंगा इनकी रिपोर्ट। तू कह रही थी ना रिपोर्ट कर, अब तो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, आया नहीं अभी तक जगता। आवेगा, लट इतने बढ़िया वाले मार रखे, ये भी शिकायत करवा रहा होगा। भैया ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की ठारी या प्रधानी लट्ठू के जोड़ते ही ले रखी, बोटू तक ले रखी। सही कह रहा है हो। भैया किसी मजबूर इंसान को ना ज्यादा मजबूर नहीं क्या करते, भगवान सब देखता है। ए छोरी, तू इन मामलों से दूर रहो, इन पर ध्यान ना दे, चल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तुझे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। सर हाँ, परसों को रिश्ते वाले आएंगे तेरे, उनके सामने ज्यादा ड्रामा मत दिखाइए, चुप बैठी रहिए। थोड़ी कहीं को ज्यादा समझिए। चल हाँ भाई, यू मुन्ना बीरू का ढंग ठीक करा ना, हमारी इज्जत बात कह रहा था। गांव वालों को इस बात का पता चल जाता ना तो हमारी बेइज्जती हो जाती। ये नहीं मानने के, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और सुनावा जगदे, आज कैसे बुलवाया? मैं बुलवाया के प्रधान जी, तुम भी गांव के पुराने प्रधान हो, हमारी गैल तो ऐसा आलाकरण हो रहा हो, गांव में कोई कुछ भी कहने सुनने को तैयार नहीं। जबरन हमारी धरती अपने नाम करवानी चाह रहे हैं। अब बताओ क्या ढंग हो इसका। भाई जगदेव तो घने बेकार हैं, उन्होंने तो प्रधानी लटके जोर बजी थी, नू कौन वोट दे रहा था उन्हें। सही कह रहे प्रधान जी तुम, उनकी धिंगड़ाई हमारे पे भारी पड़ेगी। हमारे तो छोरे को खपा दिया, कोई भेद नहीं चल रहा कहाँ किस धरती को उतारा। अब तुम ही बताओ क्या करा जाए इनका इलाज। प्रधान जी यहाँ तक की बात पहुँच गई, हमें सारा को घरों पीट गए। अच्छा इतनी बात है, सिर पे ऊपर नहीं जा रहा, रिपोर्ट करो, इनकी इलाज होगा इनका। अब रिपोर्ट तो मैं कर दूं, पर हमारे तो कोई साथ भी लगने को तैयार नहीं। बस एक ऐसा है, साथ तो मैं जाने का नहीं, मुझे है काम बाहर। ठीक है, थाने में फोन करूँ, तू पहुँच और रिपोर्ट होगी जाती। ठीक है, थारा नाम ले दूं? हाँ बेफिक्र होके। ठीक है जी। प्रधान जी, प्रधान जी। रे रुक जा, हाँ बता क्या बात है। और आके जग तक कागज लेके आया तो नहीं मगर जा रहा है। जा रहा? कहाँ? पुलिस के पास। कल जो उसकी पिटाई करी थी ना, वो उसकी रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है। अच्छा, और तू यह बात वहां के बताना मारते अकी नाम देंगे तुझे, उसे महीना पकड़ लेता। इब एक काम करो, उसे भी, उसकी घरवाली को भी, और जो बीच में आवे उसे भी हेलो। चलो भाई एक बात और है। सुन रखी सारी बात, पहले इस काम को करो। उसके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तुम पहुंच लो। चलो भाई। बड़ी जल्दी में है, कहाँ जा रहा है? अरे हम कहीं भी जा रहे तो मैं क्या मतलब है? हमें पता है तू कहाँ जा रहा है। अरे वहां जाने से पहले मेरे साथ चल। चल चल। जबरदस्ती। ये रे जमीन के कागज, पहले इस पे गुंटा लगा, फिर रिपोर्ट करिए जहाँ करनी है। ना प्रधान ना, मैं मर तो जाऊंगा पर जमीन के कागजों पे गुट्ठा नहीं लगाऊंगा। फिर तो और भी काम आसान हो गया। वो कैसे? कैसे? इसके मरने के बाद इसका गुंठा लगवाऊंगे, कौन बूझा जिंदगा लगा के मरेगा, और इसके मरने पे ना फिर हमारी रिपोर्ट होनी। सच में तुम्हें जितना हंसना, अगर मेरे बेटे बीरू को पता चल गई ना तो तुम्हें सारों को काट के खा जाएगा। वो काट के खा जाएगा? काट के तो जीव खाओगा, जीव कहीं जिंदा हो वो।
है ये मतलब? अरे जगते, उसे तो मरे हुए भी 1 हफ्ता हो गया, उसकी तो लाश भी सड़ गई होगी। हम ना मारा हो हमने, इब उसकी लाश आके लड़की मारते। लाश नहीं, थारा बाप लड़ेगा। ओए, तुम तो मुझे कहते हमने दाब दिया हो। प्रधान जी मैं आपसे कह रहा था ना, एक बात और है। क्या? अबे कहाँ है भूत? अरे भूत ना, ये वीरू है। तुम्हें तो मार कर दबा दिया, तो बाहर कैसे निकल गया भाई? हाँ, थार पे मर रहा हूँ मैं। हैं? ऐसे रोज 20 आदमी देखो मैं जैसे तुम हो। और फिर एक बात और चिट्ठी पे के शेर मरे है, खूनम खून कर दूंगा, खूनम खून। चल जब नहीं मरा तो अब मरेगा। पकड़ो रे, आजा, आ जाओ, आओ ना, पकड़ो, आओ, आ जाओ, follow me। पकड़ ले, छोड़ मत आगे से। तुम क्या सोच रहे हो मैं घर से डर के भाग रहा हूँ? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम्हें मैं भगा भगा के मारूंगा, भगा भगा। आओ, सारे पार पार के फेंक दूंगा। आओ ना, आ जाओ, आ जाओ। वीरू, तू तो मर गया था। बुराई कितनी बड़ी हो, पर अच्छाई की एक छोटी चिंगारी उसे खत्म कर देती है। जब तुमने इन्हें मार दिया था ना, और तुम जब इन्हें दबा रहे थे, अच्छा, उस दिन तो तुमने बचा लिया से, और आज कौन बचाओगे से? चलो बे, मारो से। थारे पे तो मारा नहीं गया हो, इसकी मौत मेरे हाथ तो लिखी है। रहने दे बेटा, रहने दे, इसमें ना रहा कुछ भी। अरे बेटा वीरू, से सोनू को तो खोल लिया तेरा यार, भीतर मुंडा पड़ा। इसे पकड़ो।
ले माँ तू रोज क्या भी ना शादी कर ले, शादी कर ले। यारी तेरी भविष्य से करूँगा शादी। ले भगवान, अब खूब पोते खिलाइए। क्या पोते? मैं बालक पैदा ना करूं? क्यों? क्यों क्या? मेरा फिगर खराब ना हो जाएगा? अच्छा दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बताइए फिल्म आपको कैसी लगी, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और अब राजेंद्र बोस कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों। दोस्तों फिल्म अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर रहे हैं, कमेंट, क्योंकि हमें ये पता लगता है कि हमारी फिल्म अच्छी थी या आपको अच्छी लगी या ना लगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमें आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। लव यू दोस्तों। और ये भारत माता के जो जवान हैं हमारे बॉर्डर पर जो हमारी सेवा में हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद और उन्हें लव यू और जय हिंद जय भारत। जय भारत।